हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। ये आपका जो हम प्लानिंग चैप्टर कर रहे हैं उसका सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको समझाया था, प्लानिंग का इंट्रोडक्शन लिया था। अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है अभी तक तो पहले फर्स्ट लेक्चर देखिए, उसके बाद ये सेकंड देखिएगा। अगर आप डायरेक्ट सेकंड लेक्चर देखोगे तो समझ में नहीं आएगा या कम समझ में आएगा। आइए सेकंड लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। दूसरा, ये जो मेरे नोट्स बनाए हुए हैं वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में बनाए हुए हैं। होपफुली सभी स्टूडेंट्स के पास नोट्स अवेलेबल होंगे, और अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है या आप न्यू स्टूडेंट हो तो आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब हमें इस क्वेश्चन में देखना है कि प्लानिंग के इम्पॉर्टेंस क्या है। ये जो इंट्रोडक्शन होगा ना, वो हर एक में सेम होगा, मोस्टली एक जैसा होगा, लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंस रिलेटेड इंट्रोडक्शन दिया हुआ होगा। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 3, प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेस एंड एन आउटलाइन फॉर द फ्यूचर। हम प्लानिंग में फ्यूचर को आउटलाइन करते हैं, मीन्स फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, वो डिसाइड करते हैं। प्लानिंग इज़ नेसेसरी इन एवरी फील्ड। ये हम लास्ट लेक्चर में भी देख कर आए हैं कि हर एक फील्ड में प्लानिंग की ज़रूरत होती है, चाहे वो बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, रिलीजन हो या कोई सोशल सेक्टर हो। हैंस गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर or any other sector make plans for their activities. Central government of India has accepted the importance of planning and has constituted the planning commission. सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया है प्लानिंग के इम्पोर्टेंस को और इन्होंने प्लानिंग कमीशन बनाया है। इट कंसिस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स। जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं और वो आकर टॉप लेवल मैनेजमेंट में प्लानिंग में पार्ट लेते हैं, प्लानिंग करते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज एज फॉलोज। ऑल द एक्टिविटीज़ आर डन सिस्टमेटिकली ड्यू टू प्लानिंग। प्लानिंग की वजह से जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, सभी एक्टिविटीज़ सिस्टमेटिकली हम कर सकते हैं। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड। रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होता है। प्लानिंग रिड्यूस फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़। फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेनिटीज़, प्रॉब्लम्स, एक्सीडेंट्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं। प्लानिंग लीड्स टू करेक्टनेस और रियलिटी। प्लानिंग से क्या होगा, हमारा जो काम होगा करेक्ट होगा, हम करेक्टनेस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। यूज़फुल फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो प्रॉपरली हमें अचीव होंगे, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेंगे। स्मूथनेस इन अदर मैनेजरियल फंक्शंस। जितने भी मैनेजरियल फंक्शंस हैं वो स्मूथली परफॉर्म करेंगे, स्मूथली काम करेंगे। प्लानिंग इंक्रीज एम्प्लॉयज़ कोऑपरेशन। जितने भी एम्प्लॉय काम करेंगे वो एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, कोऑपरेशन के साथ काम करेंगे। जो प्लानिंग है वो एम्प्लॉयज़ के कोऑपरेशन को इंक्रीज करता है। इफ़ेक्टिव कंट्रोल बिकम्स पॉसिबल। जब भी हम अपने वर्कर से काम लेते हैं तो हमें उनके ऊपर एक कंट्रोल रखना पड़ता है। प्लानिंग की वजह से जो कंट्रोल है वो इफ़ेक्टिव हो जाता है। सपोज़ करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में जो वर्कर्स के आने का टाइम होता है वो अलग होता है। टाइम फिक्स होता है तो वर्कर्स को पहले से ही प्लानिंग में पता होता है कि उन्हें कितने बजे ज्वाइन करना है, कितने बजे पहुंचना है। वो पहले से प्री डिसाइडेड होता है प्लानिंग में। अगर कोई लेट कर रहा है
तो उसे 1 या 2 बार वार्निंग दी जाएगी, तीसरी बार पनिश किया जाएगा, सो एक इफ़ेक्टिव कंट्रोल पॉसिबल हो पाएगा। प्लानिंग कोऑर्डिनेट्स वेरियस एक्टिविटीज़, अलग अलग एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं। ये हम प्रीवियस चैप्टर में भी समझ के आए हैं कि जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट्स होते हैं वो प्लानिंग करते हैं, और जो मिडल लेवल के होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर सेल्स इंक्रीज़ करना होगा तो जो सेल्स मैनेजर होगा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर को बताएगा कि उसे सेल इंक्रीज़ करनी है, उसे इस साल ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए होगा। फिर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो हेड होगा, प्रोडक्शन हेड कहेंगे जैसे, वो परचेज डिपार्टमेंट को बताएगा कि उसे ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, इसलिए रॉ मटेरियल की नीड ज़्यादा होगी। परचेज डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को बताएगा कि उसे ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत होगी, क्योंकि वो इस साल ज़्यादा गुड्स परचेज़ करने वाला है, ज़्यादा रॉ मटेरियल परचेज़ करने वाला है, उसे परचेज़ इंक्रीज़ करनी है। सो ऐसे सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। सो ये थे प्लानिंग के इम्पॉर्टेंस। क्वेश्चन नंबर 3 हमने देखा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग? क्वेश्चन 4, इंट्रोडक्शन। प्लानिंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, सेम इंट्रोडक्शन हमने ऊपर लिखा था। नन ऑफ द फील्ड कैन वर्क विदाउट प्लानिंग, कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जो विदाउट प्लानिंग काम कर पाए। प्लानिंग इज अ गाइडिंग फैक्टर विच इज़ नाइदर परफेक्ट नॉर इम्परफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है, नाइदर परफेक्ट नॉर इम्परफेक्ट, अंडरलाइन कर दीजिए इसे, नाइदर परफेक्ट नॉर इम्परफेक्ट। प्लानिंग जो होगी आपकी कभी भी परफेक्ट नहीं होगी। परफेक्ट नहीं होगी मीन्स आपने जो प्लानिंग किया होगा उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हमेशा आएगा, लेकिन कभी इम्परफेक्ट भी नहीं होगी। ऐसा भी कभी नहीं होगा कि आपका पूरा का पूरा प्लानिंग इम्परफेक्ट हो गया। एज पर एक्सपर्ट्स एंड रिव्यूअर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग आर एज फॉलोज। अब ये 9 पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर। सो 9 हेड पॉइंट्स हैं, पहले हेड पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है अनसर्टेन फ्यूचर, फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है। सो यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सो आइए देखते हैं प्लानिंग में क्या है, एक एक पॉइंट को डायरेक्ट यहाँ से समझते हैं। सो फर्स्ट इज अनसर्टेन फ्यूचर, फ्यूचर अनसर्टेन होता है। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन अजम्पशंस एंड फोरकास्टिंग विच इज़ मेड फॉर द फ्यूचर। प्लानिंग जो किया जाता है वो फ्यूचर के लिए किया जाता है, और वो उसमें हम अजम्पशंस लेते हैं। हमारे सारे अजम्पशंस परफेक्ट नहीं होते, बट फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, देयरफॉर अजम्पशंस आर नॉट फुली करेक्ट। अजम्पशंस जो होते हैं वो फुली करेक्ट नहीं होते हैं। Uncertainties prevail in planning as it is related with future. Now uncertainties क्या होती हैं, ध्यान से समझना एग्जाम्पल को। हमने कोई काम के लिए प्लानिंग किया होगा और उसमें कोई रुकावट आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया नेचुरल चाहे मैन मेड जो हमने सोचा नहीं था, ठीक है। सो दैट इज़ अनसर्टेनिटीज़ जो हमारी प्लानिंग में नहीं था। अब सपोज़ करो कि किसी ने सोचा था कि वो 12th के बाद कनाडा जाएगा स्टडी करने के लिए, सडनली लॉकडाउन हो गया। अब क्या होगा, उनका वीज़ा भी आ गया था, उनका प्रोसेस भी हो गया था, उन्हें एडमिशन भी मिल गई थी वहाँ, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, फ़्लाइट्स डिसकंटिन्यू कर दिए गए। किसी बिजनेसमैन ने सोचा था कि वो किसी काम से जाएगा अमेरिका और वहाँ जाकर कोई डील कंफर्म करके आएगा। अमेरिका की फ़्लाइट्स सडनली
रोक दिए गए ड्यू टू कोविड या कोरोना। आप सबको पता है हम सब 3 मंथ्स लॉकडाउन में थे। सो ऐसा कुछ हो जाना जो हमने सोचा भी नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में अनसर्टेनिटीज़ हमेशा रहती है। ऐसी बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ बिजनेस में भी आती रहती है। अब आप सब ने देखा होगा जब भी कोरोना का प्रॉब्लम हुआ था, कोविड का प्रॉब्लम, उसके बाद अप्रॉक्स 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक स्कूल्स को बंद करवा दिया गया। ठीक है, स्कूल्स नहीं खुलेंगे। ऐसे में उस टाइम पर पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो एवरी ईयर अपना यूनिफॉर्म लेते थे, और जो कंपनी यूनिफॉर्म का प्रोडक्शन करती थी उनका प्रोडक्शन तो दिसंबर में ही स्टार्ट हो जाता था और मार्च तक ऑलमोस्ट उनका कंप्लीट हो जाता था। अब स्कूल खुले नहीं, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया। किसी भी स्टूडेंट ने यूनिफॉर्म परचेज नहीं किया। आप सोचो उस फैक्ट्री के ऑनर की या यूनिफॉर्म का बिजनेस करने वाले जो बिजनेसमैन होंगे उनकी क्या हालत होगी। पूरे साल में उनका जो बिज़नेस होता है वो 1 या 2 मंथ्स का होता है। जब स्कूल स्टार्ट होते हैं तभी उनके यूनिफॉर्म सेल होते हैं, बाकी तो पूरा साल उनका इतना सेल नहीं होता होगा। अब ऐसे टाइम पर ही लॉकडाउन हो गया, उन्होंने जितना भी प्रोडक्शन किया था सारा का सारा प्रोडक्शन अटक गया, एक भी पीस उसमें से सेल नहीं हुआ। उन्होंने रॉ मटेरियल लिया था क्रेडिट पे, वर्कर्स को सैलरी दी थी, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया था प्रोडक्शन करने के लिए, और अब वो सेल नहीं हुआ। तो इसे कहते हैं फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़। फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है। आपने जो सोचा होगा उससे थोड़ा अलग होगा, लेकिन हमेशा याद रखना आपकी प्लानिंग कभी भी परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन कभी ऐसा भी नहीं होगा कि इम्परफेक्ट हो जाए। ठीक है, अनसर्टेनिटीज़ होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ एक्सपेंसिव प्रोसेस। सेकंड इज़ एक्सपेंसिव प्रोसेस। जो प्लानिंग होती है उसमें हमें एक्सपर्ट्स को एंगेज करना पड़ता है और उन्हें हाई फीस देनी पड़ती है। किसी भी बिज़नेस के लिए जब भी वो किसी भी टाइम फ्रेम के लिए अपना प्लानिंग करते हैं तो उन्हें टाइम, एनर्जी एंड मनी स्पेंड करना पड़ता है। ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस माना जाता है। कभी भी हमें किसी भी काम के लिए प्लानिंग करनी है तो एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होगी, और वो एक मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोसेस है। टाइम कंज्यूमिंग। ओके, जब भी हम प्लानिंग करते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स वहाँ बैठते हैं, अपने अपने रिव्यू देते हैं। ये एक लेंदी प्रोसेस है और दूसरा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ता है, क्लासीफाई करना होता है, एनालाइज करना होता है, इंटरप्रिटेशन करते हैं, एंड फाइनली एक बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ करते हैं। ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस का मतलब होगा कि जब भी आप प्लानिंग करोगे वो आपका टाइम कंज्यूम करेगा। प्लानिंग इज इररिलेवेंट। प्लानिंग इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटीज। प्लानिंग becomes irrelevant due to time, circumstances और फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो प्लानिंग है वो इररिलेवेंट हो जाती है ड्यू टू टाइम, सर्कमटेंसेस। सर्कमटेंसेस का मतलब होता है कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमारा जो प्लानिंग है इररिलेवेंट हो जाता है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि आपको जब मैं एग्जांपल दूंगा ना तो अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जांपल्स को भूल जाना है। यही सेम एग्जांपल मैं आगे के चैप्टर्स में भी कोट करूँगा। अब सपोज़ करते हैं कि कोई ऐसा बिजनेसमैन है जिसका बिज़नेस है वो रेनकोट बनाता है और अम्ब्रेला सेल करता है। मोस्ट ऑफ सीजनल बिजनेस है ये, और ज़्यादातर
रेनी सीज़न जो होता है, जब बारिश ज़्यादा पड़ती है तभी यूज़ होता है। अब सपोज़ करते हैं कि इस साल बारिश इतनी नहीं हुई, तो लोगों ने रेनकोट या अम्ब्रेला परचेज़ नहीं किए, या किए भी तो कम क्वांटिटी में परचेज़ किए। अब इसने पूरा प्लानिंग किया था, अच्छे से अच्छी क्वालिटी बनाई थी, अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन किया था, लेकिन सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे हो गए, हालात कुछ ऐसे हो गए कि उसका प्लानिंग फेल हो गया। सो इन दैट केस प्लानिंग इज़ लायबल टू फेल। प्लानिंग क्या हो जाती है? फेल हो जाती है, इररिलेवेंट हो जाती है। पॉइंट नंबर 5, टेंड्स टुवर्ड्स रिजिडिटी। टेंड्स टुवर्ड्स रिजिडिटी। अब रिजिडिटी का मतलब आपको पता है, पहले भी मैंने करवाया है, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से समझना। रिजिडिटी का मतलब होता है कि अपनी बात पर अड़े रहना, अपनी बात से चेंज नहीं होना। रूल इज़ द रूल, कुछ भी हो जाए हम चेंज नहीं करेंगे, हम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लेकर आएंगे। दैट इज़ कॉल्ड रिजिडिटी। प्लानिंग इज़ अडॉप्टेड एज अ प्रोग्राम फॉर द फ्यूचर। हम प्लानिंग में क्या करते हैं? फ्यूचर का जो प्रोग्राम होता है उसे अडॉप्ट करते हैं। इफ़ एनी एडवर्स सिचुएशन अकर्स, एडवर्स सिचुएशन मीन्स हमने जो प्लान किया था उसका कोई उल्टा सिचुएशन आ गया। मैनेजर्स और एम्प्लॉय डू नॉट टेक द रिस्क ऑफ डेविएटिंग मूव फ्रॉम द प्लान। अगर कोई एडवर्स सिचुएशन आ गया तो मैनेजर्स या एम्प्लॉय डू नॉट टेक द रिस्क, वो अपना रिस्क नहीं लेंगे किसी अलग प्लान के लिए। देखो, मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उन्हें एक प्लानिंग दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, ऐसे करना है और इस मेथड से करना है। अब वहाँ पर समझो कोई सिचुएशन ऐसी आ गई कि वो लोग अटक गए, तो वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पावर्स नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन चल रहा है और सडनली मिडनाइट उनका जो मेन फ्यूज़ है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुई और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चला गया। अब अगर एम्प्लॉयज़ के पास पावर्स होंगे तो वो किसी इलेक्ट्रिशियन को मिडनाइट बुलाकर ज़्यादा चार्जेस देकर भी बनवा देंगे, लेकिन एम्प्लॉयज़ के पास ऐसा कोई पावर्स नहीं है, तो वो क्या करेंगे? वो बैठ जाएंगे, सुबह का वेट करेंगे जब मैनेजर्स आएँ, सुपरवाइज़र आए या कोई हायर अथॉरिटीज़ का पर्सन आए जिसे वो प्रॉब्लम बताएंगे। अब वो मैनेजर कॉल करेगा, किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाएगा और फिर बनवाएगा। बट इन बिटवीन पूरी रात जो वर्कर्स नाइट शिफ्ट कर रहे थे वो बैठे रहे, और कंपनी में 1000 वर्कर्स काम करते हैं। सो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? एडवर्स सिचुएशंस आ गए। सो एम्प्लॉयज़ के पास पावर्स होंगे तो वो दूसरा प्लान ले पाएंगे, लेकिन एम्प्लॉयज़ के पास कोई पावर्स नहीं है तो वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। They stick to the planning during the implementation stage, thus planning leads to rigidity. प्लानिंग क्या करती है? उन्हें रिजिडिटी में फंसा देती है। 6th पॉइंट, अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। हमारे बिजनेस में कुछ इंटरनल फैक्टर्स तो हमारे कंट्रोल में होते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, और उन एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हमारा जो प्लानिंग है वो अफेक्टेड हो जाता है। बिजनेस यूनिट्स आर अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स विच कीप ऑन चेंजिंग। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो चेंज होते रहते हैं। दैट हिंडर्स द सक्सेस ऑफ प्लानिंग। वो हमारी प्लानिंग के जो सक्सेस को है वो रिड्यूस कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। 7th पॉइंट, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। नेसेसरी इंफॉर्मेशन आर टू बी कलेक्टेड फॉर द प्लानिंग प्रोसेस। जब भी हम प्लानिंग करते हैं हम नेसेसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर मुझे कोई बिज़नेस स्टार्ट करना होगा तो पहले मैं ये सोचूंगा कि किस प्रोडक्ट को मैं सेल करूंगा,
कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, देन मैं एरिया चूज़ करूँगा, फिर उस एरिया में कोई अच्छी सी लोकेशन का शॉप बाय करूँगा या रेंट पे लूँगा। सो इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी होती है सबसे पहले प्लानिंग में। जहाँ पर हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे वो मेन मार्केट है या नहीं है, वहाँ बिज़नेस अच्छा है या नहीं है, हर एक बात को ध्यान में रखते हुए हम प्लानिंग करेंगे। So formulation and implementation of plan on the basis of incomplete and unclear information may not give the desired result. Underline कर लो, incomplete and unclear information. Incomplete या unclear information हो हमारे पास तो वो हमें desired result नहीं देंगे, अच्छे से results नहीं देंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। Restrictions on employees creativity. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हर एम्प्लॉय में अपनी एक क्रिएटिविटी होती है। वो उस काम को किसी अलग मेथड से भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एम्प्लॉयज़ की क्रिएटिविटी पर रेस्ट्रिक्शन लग जाता है। प्लानिंग में उन्हें एक मैप दिया जाता है कि आपको ये काम ऐसे करना है। अब उस काम को कोई एम्प्लॉय अच्छे से किसी अलग मेथड से करना चाहता है, बट वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि टॉप लेवल के मैनेजमेंट ने उसे एक शेड्यूल हाथ में दे दिया है कि आपको ये काम ऐसे करके दिखाना है, ये प्रोडक्शन ऐसे करना है। सो उस कंडीशन में जो एम्प्लॉयज़ का जो क्रिएटिविटी है उस पर रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। 9th, use of faulty methods. While deciding assumptions and estimates, different mathematical and statistical methods are used. If these or information are not appropriate, faulty decisions are taken. कई बार ऐसा होता है कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं। अब जब एनालिसिस किया गया तब फॉल्टी मेथड यूज़ किए गए, और फॉल्टी मेथड्स की वजह से हमारे डिसीजंस रॉन्ग हो गए, फॉल्टी डिसीजंस हो गए। सो प्लानिंग इज़ लाइबल टू फेल, प्लानिंग हमारा फेल हो सकता है। सो जब हम फॉल्टी मेथड्स यूज़ करते हैं और हमारा प्लानिंग जो होगा वो फेल हो जाएगा, सो उस कंडीशन में लॉसेस हो सकते हैं। सो फाइनली कंक्लूजन, अदर देन दीज मैनी अदर फैक्टर्स आर अफेक्टिंग प्लानिंग। ये तो हमने कुछ मेथड्स देखे जो प्लानिंग में इफेक्ट कर रहे हैं, मीन्स हमारा जो प्लानिंग है उसकी ये लिमिटेशंस हैं। लेकिन इसके सिवाय कुछ अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, लाइक चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। अब हमने कोई प्लानिंग किया था लेकिन टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया। पार्शलिटी ऑफ प्लानर, जो प्लानिंग कर रहा है वो पार्शलिटी कर रहा है, मीन्स उसे जो ज़्यादा सही लग रहा है वो सबसे पहले करेगा। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट्स, प्रॉब्लम ऑफ लीडरशिप, कई बार लीडरशिप का प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से भी प्लानिंग चेंज हो जाती है, एक्सेट्रा। इन स्पाइट ऑफ इट, planning allows us to control the change. It is fact that there is no alternative for planning. ठीक है, हम मानते हैं प्लानिंग की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, हमारे लिए हुए डिसीजंस रॉन्ग हो सकते हैं, हम फेल हो सकते हैं, हम जो भी काम करेंगे वो अजम्पशंस पर करेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी अफेक्ट करेंगे, सब कुछ मैं मानता हूँ। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं कि देयर इज़ नो अल्टरनेटिव ऑफ प्लानिंग। बट क्या करें, प्लानिंग का कोई अल्टरनेटिव भी तो नहीं है ना। क्या आपने कभी प्लानिंग का कोई अल्टरनेटिव देखा है? किसी भी बात पर प्लानिंग करते हो आप, चाहे वो आपकी स्टडी रिलेटेड हो, बिजनेस रिलेटेड हो, घर में कोई मैरिज है हो, कोई फंक्शन करना है, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, पिकनिक पे जाना है,
एनी हाउ आपको अपना बजट बनाना है, आपको गुड्स परचेज करने हैं, किसी भी बात में आपको अपनी स्टडी का प्लानिंग करना है, एनी हाउ कुछ भी करना है, प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। प्लानिंग रॉन्ग हो सकती है, मैं मानता हूँ बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, लेकिन प्लानिंग का कोई अल्टरनेटिव भी तो नहीं है ना। प्लानिंग का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हम हर काम करेंगे, हर एक में प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, बट प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। सो प्लानिंग का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ये एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में।